मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एपी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज का सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। आपको कुछ एपी दी गई है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, एक दो पार्ट आपको सोल्व भी करवाया था। उससे आगे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एपी दी गई है। हमें चेक करना है जो ये टर्म दे रखी है ये एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बता देती हूँ। एपी आप कैसे चेक करोगे, जिन जिन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फ्रॉम वेयर, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। जितनी भी टर्म दे रखी है यहाँ से देखो, ये क्या रहेगी फर्स्ट टर्म, ये क्या रहेगी सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म गिव्स यू फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, थर्ड माइनस सेकंड टर्म गिव्स यू सेकंड कॉमन डिफरेंस, फोर्थ माइनस थर्ड जो टर्म आपकी दिस गिव्स यू थर्ड कॉमन डिफरेंस। अगर इससे आगे भी आपकी टर्म है तो नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब हमें एपी बनाने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, जो ये तीनों D1 D2 D3 आपने निकाले हैं ये सेम होने चाहिए। सो आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, दिस इज योर एपी 3 प्लस रूट 2 एंड 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। ओके, ये क्या दे रखी है आपकी एपी दे रखी है। सो यहाँ से क्या निकालोगे गिवन एपी के लिए, ए क्या है 3, ये A1 A2 A3 A4, ये आपको बार बार बताने की तो जरूरत नहीं है। दिस इज फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ। अब हमें क्या चेकआउट करना है, कॉमन डिफरेंस तो क्या रहेगा A2 माइनस A1। A2 से मतलब क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1, A1 मीन्स जो फर्स्ट टर्म है दिस इज 3। सो 3 माइनस 3 क्या देगा 0। सो फर्स्ट D1 क्या रहेगा रूट 2। सेकेंड कॉमन डिफरेंस देखिए क्या आएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है आपके पास 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस रूट 2। अब स्टूडेंट आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। अगर बाहर साइन चेंज हो रहा है माइनस प्लस है तो आपको जो नेक्स्ट टर्म आप राइट करते हो विद ब्रैकेट आप यूज करोगे। यहाँ से देखिए जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस क्या है अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस क्या देगा माइनस, माइनस प्लस फिर से क्या देगा माइनस, दोनों टर्म किसकी हो जाएंगी नेगेटिव रहेंगी। अब यहाँ से देखिए 3 माइनस 3 फिर से क्या बना देगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यहाँ इसका मतलब क्या है रूट 2 के आगे 2 है, ये एक कोफिशिएंट की तरह काम करेगा और ये क्या है यहाँ पे क्या है 1। तो यहाँ से दोनों में से अगर आप रूट 2 कॉमन लेते हो अंदर क्या बच जाएगा 2 माइनस 1, ये क्या वैल्यू आ जाएगी रूट 2 इंटू 1 विच गिव्स यू रूट 2। तो यहाँ से D2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी रूट 2 ही रहेगी। D3 निकालिए क्या होगा, D3 क्या है A3 A4 माइनस A3, A4 क्या दे रखा है आपको 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। फिर से क्या लगाओगे ब्रैकेट ओपन करोगे 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। यहाँ से देखिए 3 माइनस 3 फिर से 0 दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 क्या देगा 3 माइनस 2 क्या देगा 1 और रूट 2 आपका सेम एज इट इज रहेगा। तो ये क्या देगा आपको रूट 2। D3 भी क्या आ गया आपके पास रूट 2 आ गया। हमें क्या मैच करने थे, हमें D1 D2 D3 यही निकाल के देखने हैं। अगर तीनों सेम आ रहे हैं तो आप यहाँ से क्या कह दोगे, जो आपकी टर्म्स हैं वो एक एपी की फॉर्म में है। तो यहाँ से देखिए D1 D2 D3 तीनों सेम है, इसका मतलब जो ये आपको टर्म्स दी गई है ये क्या बनाएंगी एक एपी बनाएंगी। यस दिस इज एन एपी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ऐसे ही चेक करना है पूरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है आपको 0.2 0.22 0.222, उसके बाद पॉइंट के बाद जो 2 है आपका इन अदर लैंग्वेज अगर मैं स्टेटमेंट रीड करूं तो 2 को क्या है हर एक टर्म के साथ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 1 2 है पॉइंट के बाद, यहाँ पे 2 यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, नेक्स्ट जो टर्म रहेगी उनके अंदर क्या है 4 2 है। अब इसके साथ ही एक क्वेश्चन और ऐड है, अगर वो एपी बन रहा है तो हमें क्या निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो ये आपकी क्या बन रही थी एपी बन रही थी, तो इसके अंदर ये कौन सी टर्म है यहाँ तक A4 तक है ना, तो आपको A5 यानी 5th टर्म निकालनी है। कैसे निकालोगे, जो आपकी 4th टर्म है उसके अंदर क्या ऐड कर दोगे कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, यानी कि A4 प्लस D। A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस डी क्या रहेगा आपके पास रूट 2, जो अभी आपने निकाला है 3 प्लस 1 क्या रहेगा 4 रूट 2। ये कौन सी टर्म आ जाएगी, ये यहाँ वाली 5th टर्म आ जाएगी। उसके बाद 6th टर्म निकालोगे, 6th के लिए क्या कर दोगे, जो 5th टर्म आई है उसके अंदर फिर से क्या ऐड कर दोगे कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, क्या रहेगा 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2।
ये क्या दे देगा 3 + 5√2। नेक्स्ट क्या निकालनी है A7। 7 के लिए क्या करेंगे, जो A6 है उसमें क्या कर देंगे, D ऐड कर देंगे। A6 कितना है आपके पास 3 + 5√2 और D कितना है आपके पास √2। तो 3 तो अकेला रहेगा पर √2 की टर्म किस में ऐड हो जाएगी, √2 में ऐड होगी। 5 + 1 क्या दे देगा 6√2। तो ये सारी की सारी क्या है, नेक्स्ट आपकी जो AP की टर्म रहेंगी, चाहे वो 3 पूछ रखी हो, चाहे वो 4 पूछ रखी हो या फिर 6 पूछ रखी हो, आपने सिर्फ मेथड अप्लाई करना है। कल हमने एक फॉर्मूला किया था nth टर्म का, उसके बेस पे निकाले थे। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो आपको डेफिनेशन से भी इस चीज का यूज कर सकते हो। क्या AP कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म में जब कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो, कुछ इंक्रीमेंट करते हो, तब सेकंड टर्म बनती है। सेकंड में जब कुछ ऐड करते हो, फिर आपकी सेम चीज जो हमने फर्स्ट में से सेकंड बनाने के लिए ऐड की है, वही चीज आप सेकंड में ऐड करोगे, आपको थर्ड टर्म मिलेगी। हमने यही किया है। फोर्थ में हमने हमारा कॉमन डिफरेंस था वो ऐड कर दिया, फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। फिफ्थ में हमने हमारा कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, सिक्स टर्म मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए अब क्या दे रखा है 0.2 0.22। 2 आपका इंक्रीज होता जा रहा है। सो A1 क्या रहेगी 0.2, A2 क्या रहेगी 0.22, A3 क्या रहेगी 0.222। ये सारी A1 A2 A3 क्या दे रखी है, पहली 4 टर्म्स दे रखी हैं। आपने क्या चेकआउट करना है D1 यानी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा A2 माइनस A1। A2 क्या है 0.22 माइनस 0.2। तो ये क्या रहेगा आपके पास 0.02। D2 देखिए A3 माइनस A2। A3 क्या है 0.22 माइनस 0.22, ये क्या देगा 0.002। D2 आपका 0.002 आ रहा है। D3 क्या रहेगा A4 माइनस A3। A4 क्या है 0.222 माइनस 0.22। इसको माइनस करोगे क्या रहेगा 002। एक बार आपको दिखा भी देती हूँ माइनस करके कैसे डेसिमल को माइनस करते हैं। क्या रहेगा पॉइंट, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल राइट करोगे ना, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रख सकते हो 0। तो यहाँ से क्या रहेगा 2 माइनस 0 क्या रहेगा आपके पास 2। 2 माइनस 2 क्या देगा 0। 2 माइनस 2 क्या देगा 0। 2 माइनस 2 क्या देगा 0। डेसिमल आपका एज इट इज रहेगा। सो ये क्या है D1 क्या है 0.02, D2 क्या है 0.002। D1 D2 दोनों अनइक्वल है ना, कोई भी इक्वल नहीं है, तो यहीं से क्या कह दोगे ये आपकी AP नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 एंड D2 नॉट इक्वल टू 3। तीनों क्या है आपस में एक दूसरे से अलग हैं, तीनों इक्वल नहीं है। सो गिवन जो टर्म है वो एक दिस इज नॉट AP, वो एक AP के अंदर नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आप नेक्स्ट जो दे रखा है उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है A स्क्वायर A3 A4। पहली टर्म क्या दे रखी है A ही दे रखी है। D1 कैसे निकालोगे A2 माइनस A1। A2 कितना है A स्क्वायर, फर्स्ट A1 क्या है फर्स्ट टर्म क्या है A, तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। क्या रहेगा A इंटू A माइनस 1। A हम दोनों टर्म में से बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा A माइनस 1। ये D1 आ गया आपका। D2 कैसे निकालोगे A3 माइनस यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या दे रखी है A3 और सेकेंड टर्म क्या दे रखी है A स्क्वायर। यहाँ से बाहर लोगे A स्क्वायर बाहर मिलेगा आपको, अंदर क्या मिल जाएगा A माइनस 1। D3 क्या मिलेगा A4 माइनस A3 यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म रहेगी। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी A3 A माइनस 1। अब देखिए इन दो से आप कह सकते हो D1 जब D2 के इक्वल ही नहीं आया है तो हम आगे चेक भी नहीं कर सकते। सो यहाँ से देखिए आपका D1 क्या है A इंटू में A माइनस 1। D2 क्या है A स्क्वायर A माइनस 1। A माइनस 1 सबके पास कॉमन फैक्टर है, लेकिन A है जो उसकी क्या है पावर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से क्या कह दोगे दिस इज नॉट एन AP, बिकॉज ना ही तो D1 D2 के इक्वल है ना ही D3 के इक्वल है। तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। अगर आपको एक भी अनइक्वल मिल जाता है तभी आप क्या कह दोगे ये AP नहीं है। So this is not an AP. Okay. Next देखिए √2 √8 18 and √13।
32। ये आपको एपी की पहली 4 टर्म्स डिफाइन कर रखी हैं, आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसको एपी चेक करना है। अगर ये एपी फॉर्म हो रही है देन हमने क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए ए क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है √2, सेकेंड टर्म क्या है √8, यहाँ से √2 है, यहाँ पे √8 है, यहाँ पे √18 है, यहाँ पे √32 है। और आपको पता है 2 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में 18 भी रहेगा और 32 भी 2 से डिवाइड होगा। सो आप इसके रूट को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, √2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। √2 की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, √8 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर लोगे क्या आएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इस एक पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, सो सेकंड टर्म क्या बन जाएगी 2 √2। √2 को आप √8 को क्या लिख सकते हो 2 √8 लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए A3 क्या चेंज कर सकते हो √18, √18 को क्या लिख सकते हो यहाँ से 2 इंटू 9, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3। स्क्वायर रूट से तो बाहर लोगे तो क्या रहेगा 3 √2 रहेगा सिर्फ। सिमिलरली आप A4 को कन्वर्ट कर सकते हो, A4 को क्या लिख सकते हो, यहाँ से क्या रहेगा 2 इंटू 16, तो क्या रहेगा यहाँ पे 4 √2 वैल्यू आ जाएगी। आपकी A1 क्या है √2, A2 क्या है 2 √2, A3 क्या है 3 √3 और A4 क्या है 4 √2। अब आप D1 D2 अच्छे से निकाल सकते हो। A2 माइनस A1, A2 क्या है √8 माइनस √2, और √8 की अभी भी आपने वैल्यू निकाली है 2 √2 माइनस √2। यहाँ से क्या कॉमन लोगे √2 बाहर लोगे, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा √2 माइनस इंटू 1 क्या देगा आपको √2। D2 निकालिए क्या होगा बच्चों A3 माइनस A2, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म में क्या है आपके पास √18, और √18 अभी अभी आपने क्या निकाला है 3 √2 माइनस 2 √2, क्या रहेगा √18 माइनस √8, ये क्या वैल्यू देगा √2, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा 3 माइनस 2, दिस गिव्स यू √2 इंटू 1, यानी कि आपको क्या वैल्यू देगा यहाँ से भी √2। यहाँ पे देखिए D1 क्या है √2, D2 क्या है √2, पहले दोनों डिफरेंस क्या है सेम आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट को चेक करते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा D3 क्या रहेगा D3 देखिए A3 A4 माइनस A4 क्या है √32, A3 क्या है √18, और √3 की अभी आपने वैल्यू निकाली है 4 √2 यहाँ से, और √18 की वैल्यू क्या है 3 √2। दोनों में से बाहर क्या आ रहा है √2, अंदर वाले को क्या लिख सकते हो 4 माइनस 3, सो √2 इंटू 1 यानी कि √2। ये देखिए ये क्या आ गया D3 भी √2 है आपके पास, और D2 भी क्या है √2 है, और D1 भी क्या है √2 है। तीनों को डिफरेंस क्या है सेम है, सो यू कैन राइट D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तीनों के तीनों कॉमन डिफरेंस आपके सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कह दोगे, जो आपकी जो ये टर्म्स दे रखी हैं √2 √8 √18 √32, ये क्या है एक एपी फॉर्म करेंगी। अब हमें इसका क्या निकालनी है, आगे वाली टर्म्स निकालनी है। आगे वाली टर्म्स कैसे निकालोगे, जो आपका कॉमन डिफरेंस आया है कितना आया है कॉमन डिफरेंस √2 आया है, सो A4 के अंदर क्या ऐड कर दोगे डायरेक्ट √4 √2 A4 प्लस D कितना आया है आपके पास, A4 की वैल्यू क्या थी 4 √2 प्लस D को क्या लिख सकते हो √2, यानी कि 5 √2। अब आप इसकी फॉर्म में ही इस नंबर को बनाओगे तो 5 को अंदर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम यूज हो जाएगा, इसका स्क्वायर रहेगा, सो यू कैन राइट इट 50। तो यहाँ पे क्या रहेगी नेक्स्ट टर्म 50। उसके बाद देखिए A6 को कैसे निकालोगे A5 प्लस D, A5 क्या निकाली है 5 √2, और D क्या है √2, सो ये क्या बनेगा आपके पास 6 √2। इसको अंदर ऑपरेट करोगे क्या रहेगा 6 इंटू 6 इंटू 2 यानी कि 72। सिमिलरली आप A7 निकाल सकते हो। A7 कैसे निकालेंगे A6 प्लस D क्या है आपके पास √2, और A6 क्या है आपके पास 72 यानी कि 6 √2, सो A7 क्या आ जाएगी आपके पास 7 √2। ओके, सो ये आपने ऐसे कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करना है 7 √2। इसकी फॉर्म में निकालोगे तो 7 अंदर जाते ही क्या होगा 2 टाइम ऑपरेट हो जाएगा, सो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 98। उसके आगे देखिए क्या है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है √3 √6 √9, इन सबको कैसे आप सोल्व कर सकते हो 3 इंटू 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये क्या दे रखी है आपको, एपी की टर्म दे रखी है। तो सबसे पहले क्या सोल्व कर सकते हो, स्क्वायर सोल्व कर सकते हो। क्या बन जाएगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या रहेगा 25, 7 का स्क्वायर क्या रहेगा 49। अब आपके पास प्रॉपरली टर्म्स हैं, 9 माइनस 1 करोगे क्या आ जाएगा, पहला कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, d1 क्या रहेगा 9 माइनस 1 यानी कि a2 माइनस a1, दिस गिव्स यू 8। d2 क्या रहेगा a3 माइनस a2 यानी कि 25 माइनस 9, यहाँ से क्या मिलेगा 16। d3 क्या रहेगा आपके पास a4 माइनस a3, a4 क्या है आपके पास 49 माइनस 25, ये क्या मिलेगा आपको 24। तो यहाँ से देखिए d1 d2 d3 क्या आपके इक्वल है, 8 के मल्टीपल मिल रहे हैं, तीनों इक्वल नहीं है। सो यू कैन से फ्रॉम हियर दिस इज नॉट ए एपी। तो ये क्या रहेगी आपकी एपी नहीं होगी, क्योंकि तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। और आपको पता है एपी के लिए तीनों जो कॉमन डिफरेंस है इनको इक्वल होना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप अपनी फेयर नोटबुक में इसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो कल जो हमने एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस किया था उसी के बेस पे रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि आप लगातार कोई एपी है, अब तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसके अंदर आपको एक एपी डिफाइन कर दी जाएगी, उससे जस्ट नेक्स्ट की आपको टर्म पूछी जा रही है। जैसे 4 टर्म दे दी, 5th आपको पूछ रहा है, 6th आपको पूछ रहा है। सो 5th 6th आप कैसे निकाल रहे हो, पीछे वाली का यूज करके निकाल रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल अभी जो थी उसी को आप उठा लेते हो, क्या रहेगा आपके पास 9, 25, 49, ये एपी दे रखी थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th टर्म को निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अगर ये एपी बन रही है देन यू कैन फाइंड ए फिफ्थ टर्म ऐसे निकालोगे। नई टर्म बनाने के लिए जो इन सारी का कॉमन डिफरेंस है वो उसके अंदर ऐड कर रहे हो। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट बोल दिया जाए A16 यानी कि 16th टर्म निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, हर एक 16 तक पहली 15 टर्म डिफाइंड करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन क्या रहेगा, ज़्यादा लेंथ रहेगा और टाइम भी ज़्यादा रहेगा। सो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूले की हेल्प से आपको एपी की कोई भी टर्म बता सकते हो। आपको 60th टर्म पूछी जाए, आपको 100th टर्म पूछी जाए, आपको 200 टर्म पूछी जाए, आप कोई भी बता सकते हो। सो nth फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा an, यानी कि कौन सी टर्म का जिक्र कर रहे हैं हम, nth टर्म। दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक टेबल दे रखी है, उस टेबल के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन डिफाइन है। किस तरीके से है आपकी टेबल, ए डी एन और ए एन, इस तरीके से आपकी टेबल डिफाइंड है। ए का मतलब क्या रहेगा फर्स्ट टर्म, डी का मतलब क्या रहेगा कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब क्या रहेगा nth टर्म डिफाइन कर रखी है, nth यानी कि नंबर ऑफ टर्म डिफाइन कर रखी है कौन सी आपने निकालनी है। और ए एन का मतलब क्या रहेगा nth टर्म। सो देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा आपको 7, 3, 8 और यहाँ पे आपको ब्लैंक दे रखा है, ये आपने ही फिल करना है। तो यहाँ से देखिए 3 चीजें डिफाइंड है, इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकालना है आपने nth टर्म निकालनी है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 8, इसका मतलब आपने क्या निकालनी है 8th टर्म की वैल्यू निकालनी है। ए कितना दे रखा है टेबल के अंदर 7, 8 माइनस 1, डी कितना दे रखा है टेबल के अंदर 3। तो कैसे निकालोगे 7 प्लस 7 इंटू 3 क्या रहेगा 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। सो यहाँ पे क्या फिल कर दोगे आप 28 फिल कर दोगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका nth टर्म का बेसिक है। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे जो क्वेश्चन है हमारे उनको सोल्व करेंगे। आप 5.1 कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू।